दोस्तों, देखिए केंद्र में जब 4 जून को फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उसी समय से विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस को लगता है कि 99 सीटें जीत करके वह फिर से वापसी कर पाएगी। इस दिशा में उसको ये लग रहा है कि 99 सीट जीत करके 240 सीटें अकेले दम पे जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे। 99 ज़्यादा होता है कि 240, ये तो आप भी अच्छी तरीके से समझदार हैं। तीसरी बार लगातार सत्ता में आई भाजपा, और कहीं न कहीं गलतफहमी के चलते भाजपा अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से चूक गई। कहीं न कहीं तालमेल की कुछ कमी रही और आरएसएस का भी साथ न देना एक कारण रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय दो विशेष लोगों के समर्थन से चल रही है, जिसमें पहले हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो इन दोनों ने ही समर्थन दिया है और पूरे 5 साल के लिए दिया हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पे समर्थन दिया हुआ है, तो इसके बार बार वो लोग पुष्टि भी करते हैं कि हम किसी प्रकार से समर्थन वापस नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से जयराम रमेश जैसे नेता साजिश लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ रचते रहे हैं, और उनका यह प्रयास है कि किसी भी प्रकार से इनको ऑफर दे करके बुलाया जाए, है ना। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में यदि मूल्यांकन किया जाए, और जो सूत्र बता रहे हैं, ये दोनों ही भाजपा का साथ छोड़ने की गलती नहीं करने जा रहे हैं। इनको इस बात का भी डर है कि कहीं हम बीजेपी का साथ छोड़ें और हमारे सांसद टूट करके बीजेपी में मिल जाएं। इनको इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आए जब हम भाजपा से गठबंधन करके नहीं लड़े थे, तो हमारी हालत ये थी कि हम विपक्ष के नेता का भी पद पाने के लिए एड़ी चोटी का हमको जोर लगाना पड़ा था। और जदयू की तो स्थिति ये हो गई थी कि बिहार में उसकी एक एक दो सांसद ही जीत पाए थे, तो बड़ी विकट स्थिति थी, है ना। तो और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने तेजी पकड़ी थी, यदि भाजपा साथ न देती तो चंद्रबाबू नायडू दोबारा वापसी ना कर पाते, है ना। तो कहीं न कहीं इन लोगों को इस बात का डर है कि कहीं अगर हम हट गए और चले गए इंडिया गठबंधन की ओर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उतना महत्व नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे जितना महत्व मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के अनुभव को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरीके से ये लोग एकजुट हैं। इनको खरीदने की कोशिशें हो रही हैं, और विपक्षियों के द्वारा बार बार ऑफर दिया जा रहा है, जैसे कि तेजस्वी यादव की पार्टी के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका खंडन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है कि देखिए, हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे, एनडीए का सहयोगी दल बन करके रहेंगे। तो ये मुद्दा समाप्त हो जाता है। कांग्रेस की ओर से भी सांसदों को लालच दिया जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको, है ना। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री माने उप प्रधानमंत्री तक का ऑफर दिया गया। उन्होंने इसको नकार दिया कि हमें उप प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं, बिहार में ही ठीक है। उप प्रधानमंत्री क्या स्थिति होती है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। उप प्रधानमंत्री की कोई बहुत खास स्थिति नहीं होती, न ही ये संवैधानिक पद है। इसे तो जोड़ा गया है अपने आप बस राजनीतिक हितों को साधने के लिए। जैसे उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है, तो इसे सिर्फ एक, है ना, टैग दिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि साजिश रचने वाले लोग हर जगह सांसदों से इस्तीफा भी दिलाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस साजिश में काफ़ी हिस्सा लिया कि यहाँ के 10 सांसदों को कम से कम कर दिया जाए, ये लोग इस्तीफा दे दें और दोबारा फिर हम गुंडागर्दी के बल पे वहाँ पे जीत लें। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, अभी चुनाव वहाँ पे बढ़िया से कराए जाएँ और साजिश न करने दी जाए, तो निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। वहाँ पे इतना स्कैम, इतना घोटाला आने के बाद भी अगर ये लोग जीत के आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और जाहिर सी बात है, उसी की सीमा से लगता हुआ झारखंड है, झारखंड में भी इनकी वापसी हो गई। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश काम कर रही है। लेकिन भाजपा ने कभी इस बात में हाँ उंगली नहीं उठाई, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। देखिए, बीजेपी ने सरकार को बनाए रखने के लिए
पूरी रणनीति बनाई हुई है और पूरी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार को गिराने की जो साजिशें हो रही हैं, इन लोगों को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि केंद्र सरकार मजबूती से डटी हुई है। रही बात ये, कभी कभी शगुफा छोड़ते रहते हैं कि केंद्र सरकार के ये साथी नाराज़ हैं, वो साथी नाराज़ हैं, सभी एकजुट हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई विकल्प नहीं है। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, केंद्र सरकार को गिराने की साजिश कांग्रेस द्वारा रची जा रही है। नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, है ना। तो आगे भी आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। आप लोगों को इसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं की सूचना हमारे चैनल के द्वारा दी जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।